नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। बमुश्किल 2 से 3 महीनों का ही समय देश के आम चुनावों में शेष रह गया है। ऐसे में देश के अंदर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। यूपी से लेकर के बिहार, झारखंड होते हुए दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो रखा है। एक और सत्ताधारी दल भाजपा है, जो इस बार 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले आकर के भाजपा व मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। जब मोदी सरकार 2 बार के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी उसके पास जनता के सामने लेकर के जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ना ही कोई काम है जो कि वो दिखा सके। इसीलिए मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए तरह तरह के पैतरास मार रही है। मोदी सरकार इसीलिए विपक्ष को दबाने और विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है। मोदी सरकार ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए अपनी सरकारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को विपक्षी नेताओं के पीछे छोड़ रखा है। इन सरकारी एजेंसियों का काम विपक्षी नेताओं को घेरना, उन पर किसी भी तरह से दबाव बनाना, जिसके चलते या तो वो विपक्षी नेता भाजपा के साथ आ जाएं, नहीं तो सरकारी एजेंसियां उन्हें जेल में डाल देती हैं। इसी का एक उदाहरण झारखंड में भी देखने को मिला। तो अभी और भी कई विपक्षी नेता इन सरकारी एजेंसियों की रडार पर बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी भाजपा जनता को लुभाने के लिए कई हथकंडे आजमा रही है और लोगों को लुभाकर वोट हासिल करने का प्रयास कर रही है। अपने किसी के काम के होने के कारण और कोई मुद्दा ना होने का कारण भाजपा सम्मानों, पुरस्कारों के जरिए भी सियासी समीकरण साधने का प्रयास कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में जिन 2 शख्सियतों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, उन दोनों ही शख्सियतों के जरिए लोकसभा चुनावों को साधने का ही प्रयास भाजपा व साहिब ने किया है। अभी कुछ दिन पहले 23 जनवरी की शाम केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने का ऐलान किया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग पिछले काफी लंबे वक्त से बिहार से की जाती रही। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करती रही हैं। ऐसे में 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके भाजपा व पीएम मोदी ने बिहार के ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के बाद से भाजपा काफी दबाव में थी और उस पर ओबीसी के अपमान का आरोप भी विपक्षी दल लगाते रहे थे। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को चुनाव से पहले भारत रत्न देकर भाजपा ने बिहार और ओबीसी समुदाय दोनों को साधने का प्रयास किया। बीजेपी के इस कदम को विपक्ष के मंडल राजनीति में सेंध बताया जा रहा था। कर्पूरी के मुद्दे पर ही जदयू और राजद में सियासी मतभेद भी सामने आ गए थे। वहीं भाजपा के इस कदम को विपक्ष की जातिगत जनगणना का जवाब माना जा रहा था। कर्पूरी को भारत रत्न की मांग जेडीयू के एजेंडे में शामिल था। बीजेपी को पता था कि राजद के मुस्लिम और यादव समीकरण की काट के लिए उसे अति पिछड़ों का समर्थन जरूरी है। साथ ही इस फैसले का एक और असर फैसले के 4 दिन बाद देखने को मिला, जब नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खेमे में वापस लौट गए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू से ही राज्यसभा सांसद बने थे। ऐसे में जाहिर है कि कर्पूरी ठाकुर भाजपा या पीएम मोदी के लिए कोई भारत रत्न नहीं है, बल्कि एक चुनावी यत्न है, जिसके लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए ओबीसी समुदाय को साधने का प्रयास किया। अभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किए हुए मोदी सरकार को 2 हफ्ते का समय भी नहीं बीता था कि मोदी सरकार ने चुनावी लाभ के लिए एक और शख्सियत को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये फैसला काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इस फैसले के जरिए भाजपा ने एक बार फिर अपनी रणनीति साफ कर दी और खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को साधने का प्रयास कर दिया। दरअसल बीती 3 फरवरी को पीएम मोदी ने भाजपा के संस्थापकों में शामिल पार्टी के वरिष्ठतम नेता और राम मंदिर आंदोलन व बाबरी विध्वंस के अगुवा लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आडवाणी को भारत रत्न देने के पीछे क्या चुनावी लाभ, तो हम आपको बता दें कि आडवाणी को भारत रत्न देकर भाजपा ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। हालांकि आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला कितना सही और कितना गलत है, ये जरूरी एक अलग मुद्दा है, क्योंकि आडवाणी के दामन पर अगर राम मंदिर आंदोलन के अगुवा व नायक होने का श्रेय है, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी विध्वंस का दाग भी उनके दामन पर लगा हुआ है।
जिसके कारण देश में कई जगह दंगे भी हुए थे। इसीलिए आडवाणी को जब देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया तो उस पर सवाल उठने लाजमी थे। लेकिन आडवाणी को भारत रत्न देकर भाजपा व पीएम मोदी ने एक बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने इसके जरिए ये साफ कर दिया है कि वो हिंदुत्व की विचारधारा पर ही आगे बढ़ रही है और वो बाबरी विध्वंस को आगे भी सही ही ठहरा रही है। आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा के बाद मोदी ने उन लोगों को भी साथ लिया है जो मोदी पर आडवाणी को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को नया उत्साह और ऊर्जा देगा। कार्यकर्ताओं के मन में आडवाणी की भूमिका और उनके सम्मान को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सवाल रहे हैं। इस कदम से कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाएगा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाता है। साथ ही ये उन लोगों का मुंह भी बंद करेगा जो आडवाणी जी को लेकर के बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व की आलोचना करते हैं। वरना हर कोई जानता है कि आडवाणी जी के प्रति मोदी साहब का रवैया कैसा रहा है, जबकि ये वही आडवाणी जी हैं जिन्होंने जब गोधरा कांड के बाद अटल जी ने मोदी को राजधर्म निभाने की बात कहते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कही थी, तब इन्हीं आडवाणी जी ने मोदी का समर्थन करते हुए अटल जी को समझाया था। इसके बाद मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भी LK आडवाणी की बड़ी भूमिका रही। लेकिन इन्हीं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आडवाणी जी के साथ जो बर्ताव किया वो किसी से नहीं छिपा है। ऐसे कई वाक्य हैं जब आडवाणी जी पीएम मोदी के सामने मंच पर हाथ जोड़े दिखे और मोदी जी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब 2014 में पीएम मोदी सत्ता में आए तो आडवाणी जी को मोदी कैबिनेट में कोई भी स्थान नहीं मिला। उल्टा मोदी जी ने आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल करके पार्टी से पूरी तरह से किनारे लगा दिया। इसके बाद सभी को लगा कि प्रणब मुखर्जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी परंपरागत सीट गांधीनगर से आडवाणी की जगह मोदी ने अपने करीबी अमित शाह को लोकसभा चुनाव में लड़ा दिया। इस तरह करीब 3 दशक बाद आडवाणी जी अब भाजपा में पूरी तरह से किनारे लगा दिए गए। मोदी जी को शायद ही कभी किसी मंच से आडवाणी जी का नाम तक लेते हुए सुना गया होगा, लेकिन अब आडवाणी जी के लिए मोदी के अंदर इतना सम्मान जाग गया है, उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दे डाला। दरअसल ये सम्मान इसलिए जगा है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अब जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तो हर किसी को लाल कृष्ण आडवाणी याद आ गए। इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए मोदी जी ने तुरंत ही राम मंदिर आंदोलन के मुखिया लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया, ताकि एक बार फिर राम मंदिर और आडवाणी के नाम पर लोगों को लुभाया जा सके और वोट हासिल किए जा सके। पीएम मोदी के लिए आडवाणी जी भारत रत्न नहीं बल्कि एक चुनावी रत्न है। इनके दम पर एक बार फिर वो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। इससे जाहिर होता है कि भाजपा या पीएम मोदी के लिए कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी असल में भारत रत्न नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी यत्न है, जिनके नाम पर मोदी जी को वोट और सत्ता चाहिए। क्योंकि भाजपा या मोदी के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई काम है जिसके नाम पर वो जनता के बीच जाकर के वोट ले सके। इसीलिए विपक्ष को दबाकर और सम्मानों के जरिए ही भाजपा व साहिब लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनावों में इसका कितना फायदा पार्टी को मिलता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।